सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रोमी। शुआ की शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन भी कुछ नया सिखाएगा, लेकिन बाहर का मौसम देखकर तो ऐसे लगता है कि बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है। लेकिन काम तो काम है दोस्तों। आज फिर हम निकल पड़े हैं कुछ नए काम के लिए, नई जगह पे, नई साइड पे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैंने वहाँ पे अपना मोबाइल क्रेन पार्क किया हुआ है, तो वहाँ पे पानी और बादल अभी भी काले घने छाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम और बाहर का व्यू। वाओ, व्यू तो बहुत ही अच्छा और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। ऊपर में काले घने बादल छाए हुए हैं। इसी के बीच में हम लोगों को ड्यूटी जाने का लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम सीढ़ी उतर रहे हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफ़र। हर दिन कुछ नया सिखा जाता है, जगह नई, नया काम, नई चुनौतियाँ, और यही चीज़ काम को सबसे अलग बना देती है। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि आइए चलते हैं, रास्तों में भी आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। जहाँ से हमारा रास्ता शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं रास्ते की रौनक, पानी, काले घने बादल छाए हुए। बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा और रोमांचक हो चुका है। चारों तरफ रौनक है, हर कोई अपना ड्यूटी टाइम निकाल कर जा रहा है ड्यूटी में। दोस्तों, अभी हम बिलासपुर शहर की सड़कों से होकर अपनी साइड की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह का नज़ारा, सड़क साफ और ठंडी हवाएं, सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। रास्ते में जो भी होगा खास चीज़ मिलेगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। जी, हम अपनी साइड पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारी साइड, और कल की जहाँ पे हमने अपना मोबाइल क्रेन पार्क किया, अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आखिरकार हम लोग अपनी मोबाइल क्रेन के पास पहुँच चुके हैं। कल रात यहीं पर हमने पार्क किया था, तो अभी भी गाड़ी वहीं पर पार्क है। अभी थोड़ा देर बैठकर हम लोग मौसम का लेंगे मज़ा और देखते हैं आज का साइड पर क्या क्या काम होने वाला है। फ़िलहाल हम अपने लोगों का इंतज़ार करेंगे, कुछ समय यहीं पर बैठेंगे, फिर आपको बताएंगे जैसा भी होगा, जो भी इस ब्लॉग में होगा। पूरे दिन के साथ आपको बताते रहेंगे जैसा जैसा काम होगा। तो इसी के बीच में हमें आ गया हमारे इंजीनियर साहब का कॉल कि पाजी क्रेन नई जगह पे पोजीशन करना है। तो हमने भी बिना देरी किए हुए अपनी क्रेन को किया स्टार्ट और बढ़ चुके हैं बड़े नए लक्ष्य की तरफ। और दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े तो मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन काम करने वाले को मौसम कभी भी रुकावट नहीं बन सकता। सफ़र जारी रहा। रास्ते में रेलवे का नज़ारा देखने लायक था। कहीं कहीं तो इंजन की रिपेयर चल रही थी, कहीं लोहे की कटने की आवाज़ आ रही थी, तो कहीं बिल्डर का काम चल रहा था। हर तरफ मशीनों की आवाज़ आ रही थी। मेहनत करने वाले लोगों का जोश साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए इस नज़ारों को देखते हुए। इसी हिसाब से आपको सब कुछ बताते रहेंगे, जैसा भी आज हमारे साथ होगा, जहाँ जो भी बीतेगा हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रा। ये हमारे छोटे मोटे कामों के लिए हमारी मदद करता है, जैसे कि जैक के नीचे जैक प्लेट लगाने के लिए भी हमारी मदद करता है। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे भी अब वो हम काम करेंगे। आप देख सकते हैं हमने गाड़ी अपना पोजीशन कर दिया है। कीचड़ की वजह से हम लोगों ने थोड़ा टाइम रुकना पड़ा, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि रात का बारिश भी बहुत गिर चुका था। अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, सब कुछ बताया जाए आपको, जैसा भी मौसम है और जैसे हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं वैसा सब कुछ ही देर में हम अपनी नई पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां पे एक नई चुनौती हमारा इंतज़ार कर रही थी। रात की बारिश की वजह से पूरी जगह कीचड़ से बदल चुकी है। इतनी भारी मोबाइल क्रेन को ऐसे रास्ते निकालना आसान नहीं होता। इसी वजह से पूरी टीम मिलकर रास्ता तैयार कर रही थी। नीचे रेलवे का गिट्टी डाल रहे थे ताकि ज़मीन मजबूत हो सके और क्रेन सुरक्षित तरीके से अपनी जगह पर पहुंच सके। यही होता है असली टीम वर्क, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर इंसान अपने हिसाब से जिम्मेवारियों से ईमानदारी से निभा रहा है अपना काम। किसी के हाथ में फावड़ा था, कोई गिट्टी फैला रहा था, तो कोई रास्ता साफ कर रहा था, और हमारी जिम्मेवारी थी मोबाइल क्रेन को सही जगह पर सुरक्षित खड़ा करना। जब पूरा टीम एक साथ मेहनत करता है तो कितना भी मुश्किल काम हो आसान लगने लगता है। अब रास्ता लगभग तैयार हो चुका था और हमारी क्रेन भी पोजीशन पर पहुंच चुकी थी। आगे होने वाला काम सबसे दिलचस्प होगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अब होगा असली काम शुरू। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी मोबाइल क्रेन सही जगह पर पोजीशन हो चुकी है। अब शुरू होने वाला है आज का सबसे जिम्मेदारी वाला काम। ये एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, इसीलिए हर कदम पूरी प्लानिंग और सेफ्टी के साथ उठाना सकते हैं। अब मोबाइल क्रेन ने धीरे धीरे लोड को लिफ्ट करना शुरू कर दिया। इस समय पूरी टीम सेफ्टी के साथ अपना अपना काम ध्यान से कर रही थी। रिगर सिग्नल दे रहा था और क्रेन ऑपरेटर के तालमेल के साथ
हम लोग उस माल को लिफ्ट कर रहे थे ताकि जो पूरी सेफ्टी और सुरक्षित से काम हो सके, किसी को भी कोई भी नुकसान ना आए। सबसे ज़रूरी होती है सेफ्टी और तालमेल की वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और माल को लिफ्ट करते हैं। जैसे ही माल ऊपर हवा की ओर गया और पहले माल रिएक्शन कर दिया, इसी तरफ आप देख सकते हैं रिगर अपनी अपनी सेफ्टी के साथ बेल्टें लगा रहे हैं। पानी गिरने की वजह से कई लोग बीच में रेन कोट भी डाल रहे हैं। उसी के साथ हमने अपना माल को लिफ्ट कर दिया था, हवा में आ चुका है, आप देख सकते होंगे। ये देखो, हम बताते हैं आपको, अभी लोड को ज़मीन से उठाने से पहले उसका बैलेंस चेक किया जाता है। यही सुरक्षित और सेफ्टी हो जाती है कि तभी हम लोग आगे की लिफ्ट करना शुरू करते हैं। इसके बीच में थोड़ी सी जल्दबाजी भी हमें नुकसान दे सकती है, क्योंकि साइड पे हमेशा सेफ्टी और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के बीच में एक सफल ऑपरेटर की पहचान है और सफल सुरक्षित रहना और हमारे साथ मिलजुल कर काम करना रिगरों के साथ, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसी के बाद हमने एक के बाद एक लिफ्ट करना शुरू कर दिया, हर माल को सुरक्षित रिएक्शन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं एक के बाद एक माल बांध रहा है और हवा में लिफ्ट होते हुए हम लोग रिएक्शन करते जा रहे हैं। ऊपर में अभी भी काले घने बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, सावन चल रहा हुआ है, इसी वजह से पूरा ही कीचड़ हो चुका है। काम करते समय अचानक से कब पानी गिर जाए कुछ भी मालूम और समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग फिर भी अपना काम कंटिन्यू ही रखते हैं। आपके साथ जैसा भी हम काम करते हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं, ताकि जो हमारी जितनी भी ब्लॉगिंग की टीम है, जितना भी हमारा यूट्यूब का परिवार है, हम लोग उसके साथ अपना ब्लॉग ज़रूर शेयर करें। इसी के बाद हमने एक एक करके बहुत सारी लिफ्ट कर दी। आप देख सकते हैं माल ऊपर हवा में लिफ्ट हो रहा है और इसी के बीच में हो गया था लंच टाइम। जैसे हम लंच करने के लिए नीचे आए, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दिया और कैंटीन की तरफ चलना शुरू कर दिया। आपको हम दिखाते हैं ऊपर की तरफ। आप देखो अभी भी माल लिफ्ट हुआ है, लेकिन पानी गिरने की वजह से थोड़ा टाइम पहले ही हम लोग खाना नाश्ता करने चले गए थे। खाना खाकर जैसे ही हम लोग साइड पे फिर से वापस आए, तो उसी के बीच में वैसे ही काम कंटिन्यू चलना शुरू हो गया। वैसे ही काम, हम क्रेन में बैठे हुए थे। एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, वहाँ पे ना अभी तक रेलवे के जितने भी अधिकारी बनते हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेने, उनका ट्रेनिंग सेंटर भी है, उनको इंजन के बारे में हर चीज़ बताई जाती है। आप देख सकते हैं कितने लोग और कितने स्टूडेंट आए हुए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। जहाँ पे बहुत ही अच्छे अधिकारी इनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी और को भी ट्रेनिंग लेना हो तो जहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर भी है। और इसी के बीच में हम अपने काम पे वापस लौटते हैं और माल को लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे माल लिफ्ट होता जाता है हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, हमने उसका स्ट्रक्चर नीचे को अरिया कर दिया, उनका माल पूरा रेडी है। टीम वर्क के साथ मिलकर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। ये पूरी टीम वर्क एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उन्होंने जैसे ही वो स्ट्रक्चर के ऊपर में रखेंगे, हम लोग फिर से अपनी रोप के साथ हबिस कर देंगे और इनका माल हवा में लेकर इनकी सही पोजीशन पे दे देंगे। उसी के साथ हम लोग ने माल को लिफ्ट कर देंगे, फिर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जे हम आपको जैसे कि पूरी बात बोलकर बता रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन चल रहा है, बताते जाते हैं हमको जैसा जैसा काम करते हैं। उसी के साथ हमने माल को फिर से लिफ्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करते दिन के पता नहीं कितने लिफ्ट कर दिए हैं, अब तो मैं खुद गिनती भूल गया हूँ, पहले मेरे को याद था। इसी के बाद हमने जैसे ही माल को ऊपर हवा में लेकर गए, पानी की बूंदें गिरना फिर से शुरू होगी। पानी वैसे ही स्पीड से गिर रहा था और ऊपर में काले घने बादल भी छाए हुए थे, लेकिन काम तो काम है भाई साहब, काम नहीं रोक सकते, क्योंकि पूरे टीम वर्क एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे। इसीलिए काम बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। हमारा रिएक्शन का काम वैसे ही चलता रहा, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट है, इसीलिए सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। बारिश इतने पल में थोड़ा बारिश रुक भी गया था और हमारे काम और छुट्टी का समय भी हो चुका था। और जैसे ही हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम अभी भी ग्राउंड पे खड़ी हुई है, काम के साथ पूरी ही एनर्जी है उनके साथ। इसी के बीच में हम लोग ने फिर से एक माल को लिफ्ट करने का प्लान बना लिया और सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कोई रस्सा बांध रहा है स्ट्रक्चर को, कोई कुछ कर रहा है। उसी के बीच में हेडरे के पास में एक और माल लिफ्ट होने के लिए पूरी तैयारी में है। हम लोग भी पूरे तैयार खड़े बैठे हुए हैं, इसीलिए हमने सोचा कि चलो एक माल और लिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से अभी सुबह का कुछ भी काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। इसीलिए फिर एक माल उठाने के लिए और रेडी थे हम लोग। हमने अपनी हुक का एरिया किया रोप को और उसके पूरा ही सेफ्टी के साथ फिर से उसकी बेल्ट में अपना हुक डाला। आप देख सकते हैं कि हेडरे के पास में एक इंजीनियर, जहाँ आप उसको एक रीगर भी बोल सकते हो, वो एक इशारा दे रहा है हमें आदमी। और उसी के बीच में हमने माल को हबिस कर दिया। आप देख सकते हैं माल पूरा हवा में है, आदमी लोगों ने रस्सा पकड़ा हुआ है। बीच में हल्का हल्का बारिश फिर से शुरू हो गया, लेकिन काम अभी भी जारी है, क्योंकि जहाँ पे काम शुरू हो जाए फिर काम रुकता नहीं है भाई साहब, ऐसे ही चलता रहता है। फिर पूरा दिन पानी गिर रहा है, हमने माल ऊपर पहुँचा दिया है। आप देख सकते हैं माल रिएक्शन हो चुका है।
इसी के बीच में बाकी का टीम वो देख सकते हैं आप, ऊपर में एक रीगर और इशारा दे रहा है। अभी भी काले घने बादल छाए हुए हैं। जैसे ही स्ट्रक्चर खाली हुआ हमने फिर से उसको नीचे लाकर अरिया कर दिया दोस्तों। जैसे ही हमने स्ट्रक्चर को नीचे उतारा वैसे ही हमारी छुट्टी का समय हो चुका था दोस्तों। अरिया करने के बाद हमारा प्लान था अभी रूम की तरफ जाने का, और जब आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को नीचे उतार दिया और उनका ठेकेदार ने हमें बोल दिया कि भाजी अब छुट्टी कर लो। अब हम छुट्टी करके जाएंगे रूम की तरफ। आपको रास्ते का जो भी और होगा हम वो ज़रूर बताएंगे। आज हमारा थोड़ा सा अलग प्लान है। प्लान हमारा यही था कि आज हम लोग कराएंगे अपने थोड़ा सा फेशियल और वगैरह कटिंग कुटिंग करवाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी सलून में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारा जो आज हमारी कटिंग करेगा, ये बहुत ही अच्छा और डिफरेंट स्टाइल बना देगा आज हमारा। हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलो इसके बाद चलते हैं रूम में। जैसे ही हम लोग रूम में पहुँचे तो थोड़ा आज कुछ अलग खाने का मन था, तो हमने सोचा कि चलो आज फुलवड़ियाँ बनाते हैं। लेकिन फुलवड़ियाँ जैसे हमने तला उसी हिसाब से हम फुलवड़ियाँ तलते तलते हमने देखा कि हमारी फुलवड़ियाँ तो जल चुकी थी। उसी के साथ हमारी फुलवड़ियाँ जिसमें मैं तल रहा था वो पतीला भी जल चुका था। उसी के बाद जिसके रूम में हम रह रहे हैं वो इंजीनियर साहब आए। उन्होंने बोला पाजी आज आपको हम फुलवड़ियाँ तल के देंगे। तो जैसे उन्होंने फुलवड़ी तला, एक नंबर फुलवड़ी। देखिए हमारी फुलवड़ी में और उनकी फुलवड़ियों में कितना डिफरेंट है। उनकी फुलवड़ी एक नंबर बन रही है कि नहीं, खाने में भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, दिन भर हंसी मजाक करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप सबको हमारा जी ब्लॉग अच्छा लगता है रोज़ का रोज़, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब दोस्तों को सत श्री अकाल दोस्तों।